नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, इसका सेहत पर क्या असर पड़ता है, क्या ये खतरनाक भी हो सकते हैं? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल, जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो महिलाओं में ही होते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, और क्या पुरुषों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है? ये बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। और जो हार्मोनल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही होते हैं। महिलाओं में ज़्यादा जो है नोटिसेबल ये होते हैं और फ्रीक्वेंटली होते हैं, क्योंकि जो उनका हार्मोनल सिस्टम है वो ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम होता है महिलाओं का, उसमें आप देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें प्रेगनेंसी होती है, फिर मेनोपॉज आता है, हर महीने साइकिल आता है, उससे उसमें जुड़ा हुआ है, हर उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि उसमें कई प्रकार के जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, ईस्ट्रोजन एक होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसको कहते हैं, एक LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। और ये जो हार्मोन्स हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, महीने की जो साइकिल होती है, या प्रेगनेंसी हो या मेनोपॉज, इन सब के दौरान जो हैं ये बदलते रहते हैं इनकी क्वांटिटी। और इसके अलावा महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यदि उसमें किसी तरह का कोई ब्लॉकेज आ जाता है, जैसे आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी आजकल होती है, या एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, या गर्भाशय में सूजन आ जाए, कहीं पर कोई रसौली बन जाए, गांठ बन जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका, हार्मोनल चेंजेस का। या कुछ लोग तो हार्मोन की टैबलेट ही खाते हैं। थायराइड के कारण भी होता है। मानसिक और इमोशनल स्ट्रेस अगर है, उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस महिलाओं में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो मुख्य रूप से तो वात और कफ दोष का जब प्रकोप होता है तो उससे ओवर एक्टिव हो जाते हैं हमारे जो हार्मोन्स, या स्लो डाउन हो जाते हैं, कफ से वो थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो लक्षण देखने में आते हैं, उनमें जो कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊं, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकान या एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, किसी महिला में वेट बढ़ जाता है, किसी में वेट लॉस भी होता है, पीरियड्स का इरेगुलर होना, डिले होना, जल्दी आना, त्वचा यानी कि हमारे चेहरे पर, बॉडी पर कहीं पर एक्ने, पिंपल्स, बाल झड़ना, या अनवांटेड हेयर, कई बार PCOD वगैरह में चेहरे पर बाल आ जाते हैं। और इसके अलावा नींद में डिस्टर्बेंस, अनिद्रा, इसको इंसोम्निया कहते हैं, अपच यानी कि ब्लोटिंग होना, हॉट फ्लैशेस भी होते हैं, बहुत तेज़ गर्मी लगती है, स्पेशली मेनोपॉज के दौरान ये लक्षण देखने को मिलता है। और सेक्सुअल डिज़ायर की कमी हो जाती है। और हाँ, पुरुषों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस मैंने कहा था, उनमें भी देखने को मिलता है, लेकिन उतना अधिक नहीं है जितना महिलाओं में, क्योंकि पुरुषों में मोस्टली जो एक टेस्टोस्टेरोन करके हार्मोन होता है, महिलाओं में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें अगर इम्बैलेंस होता है तो उसके कारण क्या होगा, सेक्सुअल वीकनेस होगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं, मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, थकान होती है, हेयर लॉस होती है, वेट गेन होता है और चिड़चिड़ापन होता है। तो मैंने थोड़ा विस्तार से आपको समझाया कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण क्या क्या हो सकता है, लेकिन थोड़ा शो हमारा पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी भी देंगे जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई है। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल हमारा ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस में आयुर्वेद में डाइट और लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम वो कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि डाइट और लाइफस्टाइल का हम बार बार जिक्र करते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने में डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छी खुराक और सही रूटीन से हार्मोन्स जो है नेचुरली बैलेंस में उनको रखा जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो PCOS हो, चाहे वो आपको थायराइड हो, मेनोपॉज हो, या टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में होता है उसका इम्बैलेंस हो। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। तो क्या करेंगे आप, दूध का सेवन करिए, देसी घी, हमारे यहाँ जीवा में A2 घी मिलता है आपको,
फ्रेश घर का निकला हुआ बटर आप खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, और इसके अलावा केला खा सकते हैं, एवोकाडो खा सकते हैं, कोकोनट ऑयल है, मूंगफली का तेल आप प्रयोग करें, या पीनट बटर भी आजकल मिलने लगा है भारत में। दूसरा जो है फाइबर युक्त आपको भोजन करना चाहिए, हरी सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, साथ में जो है आप प्रोटीन युक्त भोजन करें, मूंग चने के स्प्राउट्स बनाइए, उबला हुआ काले चने का जो आप कुछ बना लीजिए, सूप बना लीजिए। प्रोबायोटिक्स भी बहुत काम करती हैं, फर्मेंटेड फूड होता है ना, जैसे कांजी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी मैं देखता हूँ, ढोकला है। जंक फूड का सेवन ना करें, प्रोसेस फूड भी ना खाएं, जो पैकेट वाली चीज़ें उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, मैदा, इनसे बनी चीज़ें अच्छी नहीं है, वो आपके हार्मोन्स को और डिस्टर्ब करेंगी। और जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात करें तो नियमित रूप से व्यायाम ज़रूर करें, पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करें, और कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर अच्छी नींद आनी चाहिए। नियमित रूप से योग, प्राणायाम, जीवा मेडिटेशन करें, और माइंड को रिलैक्स रखने के लिए अच्छा कुछ सूदिंग म्यूज़िक, एरोमा थेरेपी, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा धूप में जाना चाहिए, विटामिन डी तो मिलता ही, लेकिन और भी उससे बहुत लाभ मिलते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए जो आपने पूछा कि वो छोटी छोटी गलतियां जो हम करते रहते हैं, वो ज़रूर मैं बताऊंगा। एक तो अल्कोहल, कैफीन, टोबैको, ये बिल्कुल आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स का जिक्र मैंने पहले किया, या हार्मोन्स की कोई टैबलेट आप सेवन करते हैं, आप नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लीजिए ना, जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ये सेवन करिए। और लंबे समय तक भूखे भी नहीं रहना। आजकल ये भी बहुत चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा जो मील्स को स्किप करते हैं। ख़ास तौर से मैंने महिलाओं में देखा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं, उनके हार्मोन्स मैंने देखा बहुत जल्दी गड़बड़ा जाते हैं। तो आपको नहीं करना है अगर हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओवर एक्सरसाइज भी ना करें, रात को देर तक नहीं जगना है, सुबह देर तक नहीं सोना है, और प्लास्टिक के डिब्बों में गर्म खाना ना डालें। ये भी मैंने एक रिसर्च अभी पढ़ी है, ये भी हमारे हार्मोन्स पर असर डालता है। ख़ास तौर से मानसिक तनाव यदि है, स्ट्रेस अगर है, उसको मैनेज जरूर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल्फ डायग्नोसिस मत कीजिए, खुद के डॉक्टर मत बनिए। सोशल मीडिया पर किसी की कोई भी बात सुन करके और उसको अप्लाई मत करिए। हमेशा एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही आपको बातचीत करनी है, चाहे वो किसी भी पैथी का डॉक्टर हो, सर्टिफाइड होना चाहिए, चाहे वो एलोपैथी का है, होम्योपैथी का है, नेचुरोपैथी का है, आयुर्वेद का है। कोई सर्टिफाइड डॉक्टर हो, उसकी जो बात है उसको मानना चाहिए, क्योंकि उसने उसका 5-6 साल अध्ययन किया है, वो आपको अच्छी सलाह आपको देंगे। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो है हीलर्स बहुत सारे आ गए हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल यह है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, कब तक ये ठीक हो सकता है, और किस तरीके से इसके ठीक होने की कितनी ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी होती है? देखिए, आयुर्वेद में जो हार्मोनल इम्बैलेंस का जो उपचार हमारे यहाँ किया जाता है, खास तौर से क्योंकि मैं तो अपने जीवा की बात आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें शरीर की जो प्रकृति है, पहले बॉडी टाइप, उसका कौन सा दोष है, वात पित्त कफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला स्टेप है। दूसरा, उसका लाइफस्टाइल किस तरह का है, उसके हिसाब से किया जाता है। और हमारा फोकस केवल जो है सिम्टम्स को दबाने पर नहीं है। आप कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं कि चिड़चिड़ापन है, ये उस पर नहीं, वो तो देते ही हैं, बल्कि रोग की जड़ को ठीक करना हमारा जो, और वो मैंने कारण शुरू में बताया आपको। बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिलता है। बैलेंस बनाए रखने के लिए जो बॉडी का डिटॉक्स जो है वो बहुत कारगर होता है। आयुर्वेद जो है वो एक डिटेल्ड और डीप मेडिकल सिस्टम है, मैं ऐसा आपको कई बार समझाता हूँ। इसमें एक पूरी ब्रांच है जो फीमेल डिसऑर्डर्स को ही फोकस करती है। जीवा में फीमेल डिसऑर्डर्स जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो, पीसीओडी हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी से संबंधित कोई रोग हो, मेनोपॉज हो, ये सारी जो बीमारियां महिलाओं की है, इनके लिए हमारे यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेदिक उपचार किए जाता है। हमारे जो एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे जुड़ते हैं, योगाचार्य भी जुड़ते हैं, माइंड वेलबींग, क्योंकि माइंड का हमने यहाँ रोल जिक्र किया आपको कि माइंड से भी होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। साथ में जो है हमारा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है
जिसको बार बार मैं कहता हूं कि जब भी आप जीवा में कॉल करें तो उनको बोलिए आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, या प्रोटोकॉल शब्द भी बोल देंगे तो वो समझ जाएंगे। उसके तहत इन सब चीज़ का उपचार किया जाता है। साथ में पंचकर्म थेरेपी, स्पेशली उत्तर बस्ती महिलाओं के लिए एक बहुत विशेष, हर जगह नहीं मिलेगी। उत्तर बस्ती आपको हर कोई नहीं करता, थोड़ा सा इसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए। और ये उत्तर बस्ती जो है वो वेजाइनल पैसेज से कुछ औषधीय द्रव्य उसमें इंसर्ट किए जाते हैं, और इसके माध्यम से गर्भाशय के संबंधित कोई रोग हों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो रोग होते हैं उनका बहुत सफल इलाज किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मेडिसिन्स और पंचकर्मा के साथ साथ पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल और डेली रूटीन से रिलेटेड एडवाइस भी हमारे यहाँ दी जाती है। हॉर्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, दिनचर्या का पालन करना, ये भी बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा कुछ अच्छी हर्ब्स हैं जो कि हार्मोन्स को इम्बैलेंस के रोग रोकती हैं उनको। महिलाओं के लिए मैंने जैसे जिक्र किया, जीवा की शतावरी टैबलेट है, अशोकारिष्ट हमारा एक बहुत अच्छा है, एलोवेरा जूस हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, जीवा का दशमूल क्वाथ, ये चीज़ें ले सकते हैं आप, ओवर द काउंटर भी मिलती हैं थोड़ा सा नरिश करने के लिए। पुरुषों के लिए जीवा की अश्वगंधा टैबलेट बहुत अच्छी है, शिलाजीत कैप्सूल्स हैं, शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल भी हैं, और सफ़ेद मूसली, इसमें ये भी हमारे यहाँ उपलब्ध है आपको। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो जीवा के ऑनलाइन स्टोर में आप जाएं, और वहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी आपको मिलता है, वो आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। तो विस्तार से मैंने समझाया। अगर आप भी किसी तरह की कोई भी आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो जीवा में अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, इसी चर्चा के बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, शिमला से आरती हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्ते सर, मैं आरती बात कर रही हूँ। सर मेरी ये समस्या है कि मेरे को ना 3-4 महीने से मेरे लेफ्ट वाले जो मतलब सिर से लेके पैर की जो नस है और दिमाग की तरफ ना मुझे बहुत ज्यादा दर्द सा होता है, प्रेशर सा बनता है दिमाग में कभी कभी। मैंने डॉक्टर्स को 2-3 बार दिखाया, वो इंजेक्शन दे देते हैं दर्द की और दवाई दे देते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम तो ठीक होता है, फिर उसके बाद दोबारा वैसा ही सेम पेन स्टार्ट हो जाता है। नहीं, वो तो देखिए ठीक है, आप कोई इमरजेंसी में कोई दर्द की इंजेक्शन ले रहे हैं, गोली ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब ठीक आप खुद कह रहे हैं कि रोग जैसे ही उसका असर कम होता है फिर दोबारा से दर्द वहीं आ गया, तो इसका मतलब जो जड़ है दर्द की, जो रूट है, वहाँ पर काम हुआ नहीं। और ख़ास तौर से आप नसों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बता रहे हैं, नर्वस सिस्टम का एक रोग है, तो थोड़ा सा इसको गंभीरता से लीजिए और डिले मत करिए। बिल्कुल, आप कहाँ पर जहाँ पर रहती हैं एक तो देख लो कि वहाँ पर जीवा की क्लिनिक अवेलेबल है, तो पर्सनली चले जाइए, नहीं तो वीडियो के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हमारे अवेलेबल हैं। जैसा मैंने बताया बार बार, हमारे सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आपसे कंसल्ट करते हैं। अभी मैं आपको कुछ उपचार तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जब तक रोग समझ नहीं आता तो ऐसे बिना मतलब कुछ भी नहीं बता देना कि ये वो आप गोली खा लीजिए या फलाना ये आप ये जूस पी लीजिए। मैं उस तरह का काम नहीं करता हूँ। जब तक रोग समझ नहीं आएगा तो उसका उपचार कैसे बता देंगे, बताइए। केवल नाम सुन के अगर हम उपचार बता रहे हैं तो वो आयुर्वेद नहीं है, वो आयुर्वेद का प्रिंसिपल ही नहीं है। आयुर्वेद में तो पहले समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, फिर उपचार बताया जाता है। तो थोड़ा सा जो है आप हमारे संपर्क में आइए, डॉक्टर से डिटेल में बातचीत करिए, हम डेफिनेटली आपकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, चिंता मत करिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। फल खाने का क्या है सही तरीका, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं, तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है
आपकी डायबिटीज का कारण। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारी सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, फल खाने का सही तरीका क्या है? देखिए, फल खाने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले तो कभी भी फ्रूट्स को अन्न के साथ ना खाएं, यानी कि जो भोजन हम चपाती रोटी खाते हैं उसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। सुबह आप खा सकते हैं, भोजन से पहले आप खा सकते हैं। अगर भोजन का आप उनको उसी टाइम आपको मिलता है तो पहले फ्रूट्स खाइए। और इसके अलावा रात के समय हम मोस्टली अवॉइड करते हैं रात को, क्योंकि फ्रूट्स नॉर्मली सभी फ्रूट्स ठंडे होते हैं तो वो वात का प्रकोप करते हैं। और ऐसा भी मत करिए कि बहुत सारे फ्रूट्स को एक साथ मिला के लोग खाते हैं। आजकल तो वो बनाते हैं क्या, फ्रूट सैलड जो है उसमें खट्टे भी फ्रूट्स हैं, मीठे भी फ्रूट्स हैं, उसमें दही पता नहीं क्रीम भी मिला देते हैं, कुछ तो मिला देते हैं उसमें। वो बिल्कुल विरुद्ध है, एक दूसरे का विरोध है। और मौसम का बहुत ध्यान रखना है, सीजनल फ्रूट ही खाएं। जो सीजन का, आजकल तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट होता है। जैसे तरबूज सर्दियों में भी खा रहे हैं लोग, तो ये मत करिए। तो अच्छी तरह से फ्रूट्स का सेवन करिए और उसमें जो फ्रूट्स हैं उसके जो गुण हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करिए कि क्या क्या गुण है। और अपनी प्रकृति का भी जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों को कुछ फ्रूट्स जो है प्रकृति के अनुसार सूट नहीं करते, हालांकि फ्रूट्स बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।